आरक्षक सूबेदार मेजर डीएम साहब, सूबेदार राज बहादुर साहब, सूबेदार राम बहादुर साहब, सूबेदार मेजर राम बहादुर साहब एवं संगठन के सभी पदाधिकारी, महिलाएं, सभी को इस मीटिंग में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मीटिंग में आकर अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप लोगों के सुझाव के अनुसार सभी ने इतने अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप लोगों के सुझाव आए हैं, बहुत सराहनीय सुझाव, और इन सुझावों पे जरूर मनन किया जाएगा और इनके आधार पर काम किया जाएगा संगठन में। जाहिर सी बात है कि किसी संस्था को चलाने के लिए हम सबको कड़ी से कड़ी जोड़कर चलना पड़ेगा, क्योंकि एक कहावत है कि माला की खूबसूरती दूर से बहुत अच्छी नजर आती है, लेकिन जो उसको पिरो के रखता है वो किसी को नहीं दिखता है, वो होता है धागा। अगर धागा टूट गया तो माला की सारी खूबसूरती बिखर जाती है, लेकिन वो धागा इतनी मजबूत कड़ी है जो उतनी मोतियों को पिरो के रखा हो। तो हम संगठन के सभी पदाधिकारियों से यही कहना चाहते हैं कि आप उस माला की वो मोती ना बने, वो धागा बने, कि संगठन के संदेश से उन फौजी परिवारों को जोड़िए जहां तक आज वर्षों पुराने लोग रिटायर हैं, वहां तक उनको सुविधा नहीं मिल पाती और वो उन सुविधाओं से वंचित है। मैं हमेशा यही ग्रुपों में भी लिखता हूं और कहीं मीटिंग में भी रहता हूं कि ये संगठन के माध्यम से आप जरूर संदेश दें कि हम लोग कर क्या रहे हैं, और इसीलिए कहते हैं कि मीटिंग में जरूर रहें। अगर मीटिंग में आएंगे तो हम अच्छी अच्छी आपको जानकारी देंगे और आपसे भी सुझाव लेंगे। जानकारी के साथ आपको जो चीजें नहीं पता है वो मिलेगी। कोशिश होगी, हो सकता है आपको बाहर न जाना पड़े, हमारे ही बीच के ऐसे पदाधिकारी बैठे जो काम कर रहे हैं, आपका काम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो आपको मीटिंग में आने में ही कौन सी बड़ी समस्या हो रही है? जब आपके सारे काम यहाँ पर सॉल्व होने में हो जा रहे हैं, कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है, आपको हर चीज यहाँ पर सुविधा दी जा रही है, तो आना चाहिए। तो वो व्यक्ति, मैंने कई चीजें देखी हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि नहीं मेरा काम हो गया तो मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन उनकी सोच है। लेकिन कभी जब दूसरी बार उनका नंबर आएगा तब उन्हें पता लगेगा कि संस्था क्या होती है, क्योंकि उस समय जब उनको मदद नहीं मिलेगी तब वो फील होगी। मैं तो खुले दिल का इंसान हूं, मेरे पास कोई भी आ जाता है कहीं से नहीं, मैं रायबरेली जिले की बात नहीं, बात और इंडिया से कोई भी मेरे पास फोन करता, जिस लायक मैं होता हूं उतनी खुल के मदद करता। वो किसी भी जात धर्म का हो, मैं किसी जात धर्म वर्णा पे नहीं जाता हूं कभी भी। अपने जीवन में मैंने सिर्फ यही सीखा है कि मैं एक सैनिक हूं तो सिर्फ सैनिक, और सैनिक के जैसे हमारे संरक्षक साहब ने कहा एक राष्ट्र धर्म होता है, तो हम भी एक अपनी जो सेवा करते हैं राष्ट्र धर्म के करते। इसीलिए इस संस्था का मैंने निर्माण किया है, और जब मैं रिटायरमेंट आया हूँ, मुझे 6वां साल चल रहा है, तो मैं यही देखा था रायबरेली जिला नहीं, मैं पूरे भारत में जब इन चीजों को ढूंढा हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा कैलकुलेशन रखा हुआ है। इतना बड़ा कैलकुलेशन का हम आपको राजनीति का फंडा समझा देंगे। आपको इंडिया के अंदर सैनिक परिवार को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, खाली सैनिक एक। इतना बड़ा कैलकुलेशन है, कभी दे देंगे, आप पढ़ लेना, लेकिन शेयर नहीं करते हुए क्योंकि हमारा इंडिविजुअल बनाया हुआ है, बहुत लंबा कैलकुलेशन। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि हमें उतनी दूर की नहीं सोचना है, लेकिन इतनी दूर की जरूर सोचना है कि हम जहां पर भी हैं वहां पर अपने सैनिकों के साथ जुड़ करके और अपने परिवार, अपने बच्चों
दिशा में दे पाए और जो गवर्नमेंट से फैसिलिटी हमको मिले उन फैसिलिटी का हम लाभ उठा सकें। कम से कम इन बातों का तो आपको नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो यही जिला सैनिक बोर्ड रायबरेली में था। नहीं कहना चाहिए वो सब नहीं होने चाहिए, लेकिन आज कुछ और है। या आप लोग जाते हो तो प्रॉपर आपकी सुनी जाती है, आपके पूरे काम होते हैं। नहीं वही जिला सैनिक बोर्ड था, लोग आते थे और लौट जाते थे, कम से कम महीनों चक्कर लगाते थे, तब जाकर के ये काम पूरा होता है। लेकिन आज की सिचुएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों में जागरूकता आई है और आप लोगों के साथ एकता हुई है। एकता हुई है वो कि आपके जिले में एक संगठन खड़ा हो गया है जिसका नाम सैनिक समाज सेवा संगठन, जो कि हर जगह खड़ा मिल जाता है। यहाँ तक कि उस फंक्शन में जब मैंने उन पदाधिकारियों को शामिल किया था तो उन्हें भी बड़ा गर्व हुआ था कि संस्थाएं संगठन बहुत बहुत रायबरेली में हमने देखा है, लेकिन जिले में पहली बार ऐसा संगठन ऐसी संस्था हुई है जो कि भूतपूर्व सैनिकों को इंक्लूडिंग हमारे जिला सैनिक बोर्ड अधिकारियों के स्टाफ को बुलाया और उसको किसी राजनीतिक मंच से शामिल नहीं किया है। सिर्फ सैनिक का मंच बना करके उसे सामने रखा गया था। वो जिले में एक बहुत बड़ा संदेश है। तो मैं वही चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से हम लोग इतनी दूर तक इस संगठन की मजबूती को लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं, तो मैं सभी पदाधिकारी से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने अपने क्षेत्र में संगठन को मजबूत करें। और नियमितः जिस प्रकार से आप लोगों ने कहा है कि हर पदाधिकारी जिस क्षेत्र में है उसे कार्य देना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर वो एक पदाधिकारी है, अगर वो विधानसभा अध्यक्ष है, दमोह ब्लॉक अध्यक्ष है, सरेली ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, तो जिम्मेदारी सबको पता है कि हमारी जिम्मेदारी है। जब जिम्मेदारी सबको पता है, जब जिम्मेदारी पता है तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर व्यक्ति, हर पदाधिकारी 100% निभा पाएगा, इम्पॉसिबल है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी उसमें शामिल हूं कि मैं भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कम से कम अपने पद का ज्यादा नहीं, कम से कम 50% भागीदारी हो। अब वो भागीदारी मैं ये नहीं कहूंगा कि 50% पे आप संगठन के पीछे घूमो, नहीं। सिर्फ मैं 3-4 कैलकुलेशन आपको बता दूंगा, उसी में आपको कहीं जाना नहीं होगा। संगठन के प्रति ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो शाम को मात्र 1 घंटा निकाल लीजिए डेली संगठन के लिए। दिन में 12 घंटा होते हैं, उसमें से क्या 1 घंटा निकाल दीजिए पदाधिकारी होता। सिर्फ आपको करना क्या है, आप अपने क्षेत्र के उन व्यक्तियों से बात करना है जो आपके संपर्क में है, जो सैनिक हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो वहां नहीं पहुंच सके, उनके साथ वो व्यक्ति वहां जाकर के उनको मैसेज दे सकता है। इतनी बात करना है कि अपना संगठन है सैनिक समाज सेवा संगठन, इस प्रकार से चल रहा है, इसके नियम उद्देश्य इस प्रकार से हैं, इसमें आने से आपको फायदा है और संगठन में आप जुड़ोगे तो ये चीज आपको और मिलेगी एडिशनल। इसके साथ संगठन के नए नियम रूल और आगे क्या आ रहे हैं वो भी आपको जानकारी मिलेगी। नए क्षेत्र में संगठन कार्य क्या करने जा रहा है, नई जानकारियां क्या आ रही हैं, कहाँ क्या जॉब आ रही है, कहाँ एजुकेशन के बच्चों के लिए कौन से स्कूल अच्छे हैं, सारा सब कुछ ग्रुपों में भेजा जाता है। तो जाहिर सी बात है आप उसको रीड करके डायरी, जैसे साहब ने बताया कि डायरी आप सब लोग लेते हैं, जैसे ग्रुपों में होता है काफी लोग ऐसे होते हैं कि सब मैसेज पड़ जाता है और ग्रुप में देखते हैं कि लेटर आया है, लेकिन वो लेटर क्या है कुछ दिनों बाद क्या होता है डिलीट हो जाता है। तो लोग फिर क्या है 1 महीना बाद जब उनको लगता है कि नहीं ये वेलफेयर का लेटर उस ग्रुप में आया था तो हमसे पूछते हैं। वो जाहिर सी बात है जब आपको पता है कि ये लेटर आ गया है तो उसका रेफरेंस डेट कम से कम कहां से आया इतना नोट करके रख लो डायरी में, ये चीज वेलफेयर से रिलेटेड था, ये चीज है। अब मुझे इतना याद नहीं रहेगा कि कौन लेटर कब आया, डेट मैं भी देता हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता। तो ये काम है हमारे पदाधिकारियों को कि आप अपने अपने क्षेत्र में इसको नोट करके वहां तक पहुंचा देगा। अब मैं हर व्यक्ति के पास इम्पॉसिबल है, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, जो देख लेता सही है, नहीं देख पाता तो
उसके लिए समस्या ये खड़ी हो जाती है या उसे पता नहीं है। तो ये पता जो नहीं है वो पता हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष